स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन BA-BSc फोर्थ सेम की बुक का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट करेंगे। एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का लेक्चर 1। ये एक्सरसाइज आपके 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। आज हम बेसिक एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ओके अगर आपको कोई डाउट्स आए इसमें तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या है, जैसे हमारा पहले जो चैप्टर होता था 7th 8th मतलब नहीं 6th 7th 8th 9th, इन सारे चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा है, लैपलेस के बारे में पढ़ा है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऐसे होता था हमारी लैपलेस ऑफ FT। तो इसका मतलब हमारा होता था कि ये है, इसका मतलब है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालनी हमें FT की। सिमिलर अगर हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो हम क्या लिखेंगे, F ऑफ FT, मतलब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है FT की। और हम ये तो लिख ही सकते हैं कि F ऑफ FT, हम ये भी लिख सकते हैं F डैश, F बार लगा लो आप, इसको डैश लगा लो, F डैश S। इसका मतलब भी हमारा क्या ही है कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है FT की। इसका मतलब भी वही है, अगर आप बाहर F लगा दोगे तो उसका मतलब भी वही है। अब बात आती है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FT किसके इक्वल होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि वो होगी इक्वल -∞ टू इन्फिनिटी e⁻∰ FT dt के इक्वल। हर क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में यही यूज़ करना है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FT हमारी लिमिट -∞ टू इन्फिनिटी e⁻∰ FT dt के इक्वल होती हैं। अब ये था हमारा सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात। अगर हम देखें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अगर है हमारा तो उसकी क्या होगी, उसकी होगी हमारी 0 टू इन्फिनिटी साइन ST FT dt। और अगर यहाँ कोसाइन है तो क्या होगा, साइन की जगह कोस ST FT dt। एंड लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जब साइन और कोसाइन के फॉर्म में होगा तो हमारी लिमिट हो जाएंगी 0 से इन्फिनिटी। और अगर हमारा सिंपल है तो कैसे रहेगा, -∞ टू इन्फिनिटी। इस एक्सरसाइज में हमारा ये वाला रूल अप्लाई होगा। जो 9.2 होगी वहाँ पे हमें साइन कोसाइन वगैरह मिलेंगे, तो हम वहाँ पे साइन कोसाइन के बारे में देखेंगे। अभी हमारे क्या है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FT हमारा इसके इक्वल होगा। और इसकी लीनियर प्रॉपर्टी भी होती है, वो क्या होती है, अगर हमें ये दे रखा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ C1f(x) प्लस C2g(x), तो वो किसके इक्वल होगी हमारी, C1 फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ फोरियर आएगा C1 फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FX। मतलब अगर ये ऐसे ब्रेसेस में है तो हम इसको अलग से, इसके साथ अलग से हम लिख सकते हैं। तब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो भी इसका सेम आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके ऊपर फोरियर लगाएंगे तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। ये हमारी होती है लीनियर प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की तरफ और हम इसका प्रूफ भी करेंगे। जो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हम एक मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी करेंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट है कंपलसरी क्वेश्चंस के लिए, ये आ जाती है आपकी 2 मार्क के अंदर। तो देखिए क्या है हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ़ F डैश S मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FX, अगर हमारी ये हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ FX है तो शो कीजिए जो हमारी ये है वो किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी, F ऑफ X माइनस A की। अगर हमारी FX की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन F डैश S है तो F ऑफ X माइनस A की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये होगी। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। मतलब हम क्या लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसके लेके चलेंगे और करते करते हम इसको प्रूफ कर देंगे। ओके, तो लेके चलेंगे हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FX माइनस A। तो हमने ये वाला पार्ट उठा लिया। अब हमें पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FX किसके इक्वल होता था हमारा, -∞ टू इन्फिनिटी e⁻∰s। अगर यहाँ t हो तो t लो, अगर x है तो x लो, FX dx। ओके, अगर तो ये हमारा इसके इक्वल होता था। यहाँ हमारा x की जगह क्या है, x माइनस a है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻∰x f ऑफ x माइनस a dx। फंक्शन तो हमारा x में ही रहेगा। ये जो हमारा फंक्शन है ना वो क्या है, यहाँ पे x की जगह पे x माइनस a, तो हमारा यहाँ तो x माइनस a हो जाएगा। फंक्शन तो हमारा x की फॉर्म में तो x ही रहेगा। अब देखो हमेशा हम क्या करते थे, लैपलेस वाले में भी यही करते थे कि हम इसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। अब तो हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया, क्या t पुट कर दिया, मैंने x माइनस a को t पुट कर दिया। अब
मैं पूरी टर्म को टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो जो ये डी एक्स है वो भी मेरा टी की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने दोनों साइड क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। डी एक्स ए का क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू डी टी, मतलब डी एक्स को भी मैंने डी टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो लिमिट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टी है। अगर मेरी एक्स माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी में से माइनस ए गया तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। और अगर एक्स मेरा इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी में से कुछ एक छोटी सी टर्म माइनस होगी तो इन्फिनिटी बचेगा, मतलब लिमिट्स मेरी वही रहेंगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ए की पावर माइनस ऑफ अयोटा एस, एक्स की जगह ए प्लस टी, एफ ऑफ टी, डी एक्स की जगह डी टी। तो सारी की सारी टर्म मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, डी टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। अब देखो जैसे बेस ई की माइनस ऑफ, मैंने इसको क्या लिख दिया, अयोटा एस ए प्लस टी है ना मेरा, इसको मैं कैसे ओपन करूँगी, ई की माइनस ऑफ मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस ऑफ एस टी। अब देखो जैसे हमारा बेस सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर हमारी ऐसे पावर हो तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए की माइनस ऑफ अयोटा एस ए एंड ए की माइनस ऑफ अयोटा एस टी। मैंने इसको ऐसे लिख दिया एफ टी डी टी। अब डेरिवेटिव मेरा किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है, मतलब मेरा ये वाली टर्म तो क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी, क्योंकि इसमें तो टी कहीं है ही नहीं। तो ये वाली टर्म कॉन्स्टेंट होगी तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे, एंड ये हमारा ये आ गया। ओके, अब ध्यान से देखो, ये तो मेरा क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस ही है। तो देखो प्रूफ जैसे जैसे हम चलते गए हमारा क्या गया, ई की माइनस ऑफ अयोटा ए एस एफ डैश एस, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये थी हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ए, हमारा क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, अगर एफ डैश एस इज द इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स की इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इनफाइनाइट मतलब क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है ना, तो इनफाइनाइट ही फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी ये हमारी, तो इस वजह से ये लिख दिया इन्होंने। देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कोस ई एक्स, तो इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर ये ऐसा है तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एस कोस ए एक्स है ना वो इसके इक्वल हो जाएगी, और ये हमारी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है कि मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी को स्टेट एंड प्रूव करो, या फिर आपका ये आ सकता है आपको स्टेटमेंट दे दी जाए, ये आपको प्रूफ करना हो। ओके, तो हमें क्या निकालना, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसकी ये प्रूफ करनी है। तो हमने लिख दिया फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कोस ई एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हमें पता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस ऑफ अयोटा ई एस एफ एक्स डी एक्स होता है। यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है, पूरा ये है एफ एक्स कोस ई एक्स है, तो हमने क्या लिखा है, ई की माइनस ऑफ अयोटा एस एक्स एफ एक्स कोस ई एक्स डी एक्स, हमारी ये वाली टर्म ये बन गई। ओके, अब देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस ऑफ अयोटा एस एक्स एफ एक्स। अब कोस ई एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें पता, हमने पहले बहुत बार पढ़ लिया है ये, कि जो कोस ऑफ ए एक्स है वो किसके इक्वल होता है, ई की पावर ऑफ अयोटा ए एक्स प्लस ई की माइनस ऑफ अयोटा एक्स अपॉन 2। ये हमारा कोस एक्स इसके इक्वल होता है इनटू में डी एक्स। अगर आपको नहीं पता हो तो अब पता चल गया होगा कि जो कोस एक्स है वो इसके इक्वल होता है। जो 1/2 है वो हमने बाहर ले लिया, एक बार तो हम इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अलग से। 1/2 हमने बाहर ले लिया, ई की माइनस ऑफ अयोटा एस एक्स ई की पावर अयोटा ई एक्स एफ एक्स डी एक्स, हमारा ये बन गया, प्लस 1/2 ई की माइनस ऑफ अयोटा एस एक्स ई की माइनस ऑफ अयोटा ई एक्स एफ एक्स डी एक्स, एक हमारा ये बन गया। एक तो टर्म जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करी तब बनी, एक जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करी तब बनी, तो हमारी दो टर्म्स बन गई। अब देखो क्या होगा, 1/2 लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ अयोटा, बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। तो देखो कैसे ऐड हो जाएंगी, ये हमारी माइनस ऑफ अयोटा एस एक्स प्लस अयोटा ई एक्स ई की पावर में हमारी ये ऐसे हो गई। फिर मैंने क्या किया, माइनस ऑफ अयोटा और एक्स कॉमन ले लिया, तो अगर मैंने माइनस अयोटा को कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया एस, यहाँ माइनस नहीं था, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ ए एक्स, ये आ गया हमारा एफ एक्स डी एक्स, ये टर्म बन गई। अब मैंने माइनस ऑफ अयोटा ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अब जो हमारा फॉर्मूला होता है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला, उसमें माइनस ऑफ अयोटा होता है बाहर हमारा। अब देखो ध्यान से इसको, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है, एस माइनस ए की, क्योंकि देखो ऐसे होता है हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ई की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की माइनस ऑफ अयोटा ई एक्स एफ एक्स डी एक्स ऐसे होती है हमारी।
और यहाँ पे हमारा क्या है, ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए एक्स एफ एक्स डी एक्स है। तो हमारी किस चीज़ की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एफ ऑफ एस माइनस ए की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सिमिलर जब हम इसमें करेंगे तो ये हमारी किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, एफ ऑफ एस प्लस ए की फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी प्रूफ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। हमें एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है और बता रखा है कि जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो और एक्स बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है हमें क्या निकालेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी किसके इक्वल होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है। तो हमारी क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, ई की माइनस ऑफ ए मोड एक्स डी एक्स। तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी आ चुकी थी। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें लिमिट्स कैसे ब्रेक करनी होती है। वैसे तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे कि ब्रेक करेंगे लिमिट को, लेकिन कैसे, देखो जैसे ये मोड के अंदर है ना, जो हमारी जैसे मोड के अंदर x है तो हम इसको ही 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे तो हमारी लिमिट 0 पे ब्रेक हो जाएगी। बाई चांस मेरा ऐसे होता है x माइनस ए मोड के अंदर, तो आपको वहाँ पे यही मिलेगा कि जो लिमिट है ना वो a पे हमारी ब्रेक हो रही है। वो कैसे होती है, हम उस वाली टर्म को 0 के इक्वल रख देते हैं और x इज इक्वल टू ए आ जाता है हमारा, तो हमें पता चल जाता है कि जो लिमिट्स है वो a पे ब्रेक हुई। अब देखो यहाँ पे तो मेरा सिंगल x है, तो जब मैंने 0 के साथ कंपेयर किया तो मुझे पता चल गया जो मेरी लिमिट है वो कहाँ पे ब्रेक होगी, 0 पे। तो मैंने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से 0 से इन्फिनिटी लिमिट को कर दिया ब्रेक। माइनस इन्फिनिटी से 0 ये वाली टर्म प्लस 0 से इन्फिनिटी ये वाली टर्म। अब देखो कि जब मेरा मोड ऑफ x है माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में है तो उसकी कैसी वैल्यू आएगी, अगर 0 से इन्फिनिटी के बीच में है तो उसकी कैसी वैल्यू आएगी। ऑफ कोर्स अगर मेरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो पॉजिटिव होगी और अगर वो लेस देन 0 है तो वह नेगेटिव होगी। ऑफ कोर्स हमें ये बात पता है, तो हमने बस वही अप्लाई की है कि अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी हो या उसके इक्वल हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है और अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी हो तो वो नेगेटिव होती है। तो हमने क्या किया, देखो माइनस इन्फिनिटी से जब 0 है तो हमारा मोड ऑफ x कैसा आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ए एक्स ई की पावर ऑफ माइनस आयोटा एक्स डी एक्स। सिमिलर इसमें क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 0 से इन्फिनिटी है तो पॉजिटिव वैल्यू आई होगी, ई की माइनस ऑफ ए एक्स ई की माइनस ऑफ आयोटा एस एक्स डी एक्स। तो हमारी ये वाली टर्म बन गई। अब देखो वही बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ई की पावर इन दोनों में से हमने एक्स भी कॉमन ले लिया तो क्या गया, ए माइनस ऑफ आयोटा एस इंटू एक्स डी एक्स प्लस सिमिलर इसमें भी माइनस भी कॉमन आ गया, ए प्लस आयोटा एक्स एस और डी एक्स हमारा ये आ गया। अब हमें क्या करना, हमें दिख रहा है कि इसके अंदर इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ई की पावर ए माइनस ऑफ आयोटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर ए माइनस आयोटा एस एक्स और बाई में जो हमारा एक्स के साथ होगा मतलब ए माइनस आयोटा एस, लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर माइनस ऑफ ए प्लस आयोटा एस अपॉन जो हमारा एक्स के साथ होगा, यहाँ एक्स भी आएगा, माइनस ऑफ ए प्लस आयोटा एस और लिमिट का क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक है। जब हम इसके अंदर 0 पुट करेंगे तो किसी की भी पावर 0 हमारी क्या होती है 1, तो 1 अपॉन ए माइनस आयोटा एस आ जाएगा। जब हम इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 के इक्वल होता है। देखो कैसे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, 1 बाई ए की इन्फिनिटी के। 1 बाई ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 0। तो अगर आपको इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट रख लेना कि जो ई की माइनस इन्फिनिटी है ना वो 0 के इक्वल होती है। तो ये 0 आ गया और जब 0 पुट किया तो 1 बाई ए माइनस ऑफ आयोटा एस आ गया, मतलब जब हमने सोल्व किया तो ये आया। अब बारी आई इसकी, जब हम इसकी जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो वहाँ 0 बन गया। माइनस जब हमने 0 पुट किया तो क्या आया हमारा,
देखो 0 माइनस, जब हमने 0 पुट किया तो किसकी पावर 0, हमारी 1 अपॉन माइनस ऑफ ए प्लस अयोटा एस आ गया, माइनस माइनस प्लस तो क्या आ गया 1 बाई ए प्लस अयोटा एस। तो ये हमारी टर्म आ गई। अब हम क्या ले लेंगे, दोनों का एलशियम। जब हम एलशियम लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ऑफ अयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस ऑफ अयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर। फिर यहाँ हमने एलशियम लिया तो ए प्लस अयोटा एस प्लस ए माइनस अयोटा एस से अयोटा कैंसिल, 2a अपॉन ए स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो माइनस माइनस प्लस 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे और सेकेंड लेक्चर में ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।